इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 की एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट हिंदी क्वेश्चन आने वाला है उसकी इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग हिंदी के 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी के टर्म 2 की एग्ज़ाम में 6 से 7 चैप्टर आप लोगों का आने वाला है। उसमें से 2 चैप्टर पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। देखिए, आप लोगों का जो विज्ञान है, विज्ञान में आप लोगों का 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर जैसे फिजिक्स में 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है और बायोलॉजी में 2 चैप्टर है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो रसखान चैप्टर है जिसको सवैया ने लिखा है उसकी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसकी कहानी सुन लेंगे। कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये कहानी का नाम था रसखान, जिसको सवैया के द्वारा लिखा गया है। कहानी ये था कि रसखान अपने इस कहानी में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगर उसके मतलब कृष्ण के अगर अगले जन्म उसको मिले तो वो वृंदावन में मतलब रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूँ तो वृंदावन में के ग्वाला के साथ रहो, और अगर वो ये बात भी कहते हैं यदि मैं पशु बने तो मेरा कोई बस नहीं, मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सदा नंद बाबा की गायों के बीच ही चरने वाला कोई पशु बने। उसके बाद वो कहते थे कि यदि मैं पत्थर बनना पड़े तो मैं पत्थर भी बन जाऊंगा, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने छाता बनाकर हाथ में उठा लिया। वो इसके बाद वो अगर बोलता है कि अगर मुझे पक्षी बनना पड़े तो पर भी मैं पक्षी भी बन जाऊंगा, क्योंकि मैं यमुना तट पर कदम के पेड़ों पर निवास करना चाहूँगा, क्योंकि इनके निकट ही कृष्ण रास रचाया करते थे। इस प्रकार कृष्ण की हर प्रिय वस्तु के लिए रसखान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि यदि कृष्ण के लाठी और कमल मिल जाए तो वो तीनों लोगों का साम्राज्य छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो समझते हैं कि 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिल जाने से जो भी लाभ होता है उसे नंद की गाय चराने के सुख लाभ के आगे कुछ नहीं समझते हैं। उसके द्वारा ये भी कहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब वो अपनी आँखों से वृंदावन के वन, बगीचे और तालाब को देख पाएंगे। वे तो उन करीर की झाड़ियों के सामने करोड़ों स्वर्ण महलों का नछबर कर सकते हैं जिनके निकट कृष्ण लीलाएं करते थे। तो इस प्रकार वो अपने सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। उसके बाद है इसमें कि यहाँ एक गोपी अपने प्रिय कृष्ण की ही भांति अपने वेश बनाना चाहती है। वो कहती है कि मैं कृष्ण की भांति सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनूंगी, गले में घुंघूची की माला डालूंगी, पीला वस्त्र पहनूंगी, हाथ में लाठी ले लूँगा, वन में गायों और ग्वाल वालों के साथ घूमूंगी। इस कृष्णा को जो जो भी प्रिय था तेरे कहने पर मैं ये सब कुछ करूँगा, किंतु उस मूल्य को अपने होठों से नहीं लाऊंगा जिसे कृष्ण ने अपने होठों से लगाया। इसलिए कहते थे क्योंकि उसको संगीत के बस में नहीं, उसकी मुस्कान के बस में हो जाना चाहते थे। तो इस प्रकार कहानी था ये रसखान का कहानी। तो हम लोग कहानी समझ लिए। अब इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न एवं उत्तर को हम लोग क्वेश्चन एवं आंसर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं आंसर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न एवं उत्तर। देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 1 नंबर प्रश्न है कि जैसे प्रश्न है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो जैसे कि हम लोग कहानी में सुने हैं, तो कवि का प्रेम किस रूप में मतलब अभिव्यक्त किया है ब्रज भूमि के प्रति। तो जैसे कवि कहना चाहते थे कि अगले जन्म अगर हमें मिले तो मैं वृंदावन में ही रहना चाहूँगा। अगर वो ये भी कहते थे कि अगर मुझे पशु बन जाए तो पर भी पशु बनने के लिए भी तैयार थे, पक्षी बन जाए तो पक्षी बनने के लिए भी वो तैयार थे, अगर पत्थर बन जाए तो पर भी वो बनने के लिए तैयार थे, अगर कोई कृष्ण की लाठी बनने के लिए कहा जाए तो वो लाठी बनने के लिए भी तैयार थे। तो उसी के लिए यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर जैसे कि उत्तर की कवि मनुष्य के रूप में ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, पशु बनने पर भी ब्रज में ही विचरण करना चाहता है, पक्षी होने पर वह यमुना तट के कदम की डालों पर निवास करना चाहता है, और या तो पत्थर के रूप में भी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। ठीक है, ये 1 नंबर प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि के ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कारण पूछा गया था, तो यहाँ पर कारण ये है कि वहाँ पर मतलब वो श्री कृष्ण की लीलाएं जानना चाहते थे। तो कवि के आराध्य देव श्री कृष्ण ब्रज में
पले बढ़े, वहाँ के वनों, बागों और तालाबों में उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की, इसलिए कभी भी ब्रज के वनों, बगीचों और तालाबों के पास में निहारना चाहते थे। ठीक है, यह हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसे है कि एक लुकोटी और कामयाब पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। तो जैसे कि आप उत्तर कि वह लाठी और कमल सामान्य लाठी कमल नहीं है। कवि के आराधक कृष्ण जब ग्वाले थे तो लाठी और कमल लेकर गाय चराने जाया करते थे। उन्हें पाने के असीम सुख है। कभी उन्हें पाने के लिए संसार के सारे सुखों को निछोपर करना को तैयार है। देखिए, जो कुछ भी कहानी में सुनाया गया वही कहानी को घुमा फिरा कर यहाँ पर प्रश्न उत्तर कर दिया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्द में वर्णन किया। तो गोपी ने कृष्ण को कैसा रूप धारण करने के लिए कहा गया था, तो कहा गया था कि सिर पर पंख होना चाहिए, गले में गुंजा की माला, पीले वस्त्र पहनना चाहिए, हाथ में लाठी, परंतु होठों पर कृष्ण की बांसुरी कभी नहीं रखूंगी। ये बात कहा गया था यहाँ पर गोपियों के द्वारा। तो यही पर यहाँ पर उत्तर है कि सिर पर मोर पंख, गले में गुंजा की माला, पीले वस्त्र, हाथों में लाठी, परंतु होठों पर कृष्ण की बांसुरी कभी नहीं रखूंगा। तब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का संधित्व क्यों प्राप्त करना चाहते थे। तो क्यों प्राप्त करना चाहते थे, तो इसलिए प्राप्त करना चाहते थे कि कवि एक प्रकार से तो श्री कृष्ण का भक्त थे, और दूसरा कारण यह है कि श्री कृष्ण इस जगह पर अपना जीवन व्यतीत किया है, तो इसलिए वो इस मतलब संधित्व होना चाहते थे। तो उत्तर वही है कि कवि श्री कृष्ण का भक्त है। वह चाहता है कि किसी भी रूप में रहे पर कृष्ण की निकटता का आभास उसे होता रहे। ब्रज के कौन कौन से पशु, पक्षी, वनस्पति और पर्वतों से कृष्ण का संबंध रहा है, इसलिए कभी भी इनका संधित्व पाना चाहता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं और अंतिम प्रश्न है कि चौथे सवय के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो श्री कृष्ण मतलब विवश कैसे पाते हैं, तो श्री कृष्ण के मुखमंडल में अनोखा आकर्षण है। उसके बांसुर से मतलब गोपियाँ खींचे चले आते थे और उससे मतलब आकर्षण हो जाते थे। तो श्री कृष्ण के मुखमंडल में अनोखा आकर्षण है, लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। विशेषकर जब वो मुस्कुराते हैं तो गोपिया का मन में बस नहीं हो रहा पाता, उनसे उसकी मुस्कान झेला नहीं जाता और वो विवश होकर उसकी ओर आकर्षण हो जाता है। ठीक है, ये 6 ही प्रश्न पढ़ने की जरूरत है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ये 6 प्रश्न पढ़ लीजिएगा, एकदम इसी से प्रश्न आएगा। एकदम हम कहानी पढ़ा दिए, उसके बाद एक एक प्रश्न उत्तर करवा दिए। ठीक है, अब सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।